जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बरखा ऋतु रघुपति भगते तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। श्री परम कृपालु श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान की जो भक्ति है वो जो है बरखा ऋतु के समान है, और उसके जो सेवक गण हैं, जो भगवान के जो सेवक हैं, जो भक्तजन हैं, वो उसके धान की फसल के समान है। और जो राम नाम रूपी जो दो सुंदर अक्षर हैं, जो राम है, रा और मौ, जो दो अक्षर जो है ये जो है सावन भादो महीने के समान है। ये इतने ही जो है कि सुंदर हैं। तो इसलिए जो है इस कलयुग में इस भवसागर को पार करने का एकमात्र कोई साधन है तो वो है राम नाम। इस राम नाम का प्रभाव को ही जान करके जो है भगवान शिव जी जो है रात दिन जो है राम नाम जपते हैं। जैसे जपने से जो है मनुष्य जो है काशी में मरने से उसके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये इसी महामंत्र का प्रभाव है। महामंत्र जो जपत महेशो, काश मुक्ति है तो उपदेशो, महिमा जासु जान गन राओ, प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर भगवान शंकर जी जो है जपते रहते हैं, तो राम नाम की ही महिमा है कि जो काशी में मरने से मुक्ति का जो उपदेश देते हैं भगवान, वो जो है सिर्फ राम नाम का प्रभाव है। इसकी राम नाम की महिमा को जो है गणेश जी जानते हैं, और इस राम नाम के प्रभाव से ही जो है भगवान गणेश जी जो है सबसे पहले पूजे जाते हैं। इस राम नाम के प्रभाव से ही जो है ये धरणी को जो है भगवान शेष जो है अपने फट पर धारण किए हुए हैं, क्योंकि इस नाम का जो प्रभाव है ये अति उत्तम है। और जो हमारे मन में द्वंद्व चलता है सुर और असुर, ये जो है हमें राम नाम जो है सुर जो होता है यानी देवता, असुर जो है हमारा यानी जो दैत्य लोग है वो राम नाम को लेने में जो है हमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। अब एक बात बता दूं आपको, ये हम कहते हैं सुर और असुर। अब ये असुर क्या चीज है और सुर क्या है? मतलब जो हमारी पॉजिटिविटी है यानी कि जो सकारात्मकता है वही जो है सुर है, और जो हमारी जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे गुण हैं वही सुर हैं। और जो दुर्गुण है, जो जिसे हम निगेटिविटी कहते हैं, नकारात्मकता जिसे कह देते हैं, या जो हमारे जो दुर्गुण हैं वही जो है असुर हैं। ये जो है हर मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। हर मनुष्य के अंदर जो है दुर्गुण और सगुण पाए जाते हैं। ये उसकी बुद्धि पर विवेक करता है, उसकी बुद्धि पर जो है निर्भर करता है वो किसको महत्व देता है। जैसे मतलब सत्य है, जो दया है, धर्म है, तप है, जप है, नियम है, ये जो है ये जो भगवान के जो भगवान का जो भजन है, इससे जो शास्त्रों के पथ पर चलने का जो मार्ग है यही जो है सुर है। और असुर क्या है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, राग, द्वेष इत्यादि ये क्या है? ये सब जो है असुर हैं। ये असुर जो है हमें जो है राम नाम लेने में जो हमारे लिए बाधक है, जो हमें जो है वहां तक पहुंचने में हमें बाधा उत्पन्न करते हैं। अच्छा, एक बात और है, सुर और असुर में एक भेद है, क्योंकि सुर जो है वो हमेशा अकेला अकेला चलता है, जो असुर है वो हमेशा समूह के बीच में चलते हैं। क्योंकि ये दुर्गुण होते हुए भी इनमें एक गुण है, एक सकारात्मकता है। जो दुर्गुण है, जो नकारात्मकता जो है यानी काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह इत्यादि जितने भी दुर्गुण हैं, इनमें एक खासियत ये है कि ये समूह बनाकर रहते हैं, इनमें एकता होती है। जैसे यदि हमें किसी को कोई काम वासना उत्पन्न होती है तो उस काम से क्या है, उसको लोभ की उत्पत्ति होती है, और उसी से जो है क्रोध की उत्पत्ति होती है। यानी कि एक के साथ एक सब जुड़े हुए जो है विकार सब एक के साथ एक लगे हुए हैं।
ये जो है हमेशा झुंड बना करके रहते हैं, समूह बना करके रहते हैं, जिससे कि मनुष्य की जो बुद्धि को भ्रष्ट कर सकें। मतलब एक जहाँ एक आदमी का प्रभाव जहाँ एक यानी जैसे काम ने जहाँ अटैक किया या क्रोध ने जहाँ अटैक किया या मतलब एक किसी ने जो है कि लोभ ने कहीं आक्रमण किया तो सारी सेना जो है उनकी एकत्र हो जाती है। जो काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह रूपी जितनी भी सेनाएं हैं वो सारे दुर्गुण जो है एक साथ इकट्ठे होकर के जो है उसके ऊपर आक्रमण करने लग जाते हैं। जैसे अब मान लो किसी को अगर कोई क्रोध आ गया, अब क्रोध आ गया तो उसकी जो है बुद्धि का निर्लोप हो जाता है, तो उसको जो है फिर क्या उसके अंदर ईर्ष्या जागृत हो जाती है, उसके अंदर जो है लोभ जागृत हो जाता है, उसके अंदर काम जागृत हो जाता है। मतलब एक का एक जो है सारे जितने दुर्गुण हैं वो पूरी फौज के साथ जो है मनुष्य के अंदर प्रकट होने लगती है। और जो सुर है यानी जो सगुणता का जो है सकारात्मकता जो है जो सगुण जो रूप है वो क्या है कि उनमें इस कलयुग में खास करके तालमेल आपस में नहीं बन पाता है। अब जैसे दया है और शील है। अब दया क्या है कि किसी पर जो है दया करना है, किसी के ऊपर जो है हमने दया करनी है। सत्य है, किसी को हमने सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अब शील होता है, शील का मतलब होता है किसी का जो है किसी के दिल को ना दुखाना, किसी को ऐसी बातें न कहना जिससे किसी का दिल दुखे, किसी के जो है उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचे, ऐसी बातें करना, यही शील कहलाता है। और जो सत्य का पथ प्रदर्शक करे, जो सत्य भाषण करे वो सत्य है। जो किसी पर दया करे, किसी की जो है सेवा करे, वो जो है किसी पर जो है कोई अगर कष्ट में है उसका जो है उपचार करे, ये जो दया है। लेकिन ये साथ साथ नहीं चल पाती है। अब वैसे हालांकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या विनयं ददाति, लेकिन आज के युग में जो है ये साथ में दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ विनय होती है वहाँ मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर अहंकार आ जाता है। विद्या के आते हुए विनय, जबकि इसको झुकना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। जब विद्या आती है तो उसके अंदर जो है अहंकार पैदा होने लग जाता है, उसके अंदर जो है और भी जो है मतलब यानी दोनों चीजें जो है इसमें जो सगुणता जो है, जो सुर जो है वो समूह में नहीं रह पाते हैं। क्या ऐसे कह लो कि जो दो विद्वान जन है वो एक साथ नहीं चल पाते। दो विद्वान जो है उन दोनों में तर्क भेद इतना हो जाता है कि वो साथ साथ अगर ये साथ साथ चल पड़े, यदि मान लो जैसे चार विद्वान है वो एक साथ भी चल पड़े तो जो मनुष्य जाति का इस जो है प्रकृति का जो आगे विकास हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता आज के युग में। वो जो है सब अकेला अकेला चलते हैं। क्या मतलब हम यूं कह लें कि जो दुर्गुण है, जो हमारा जो अहंकार, जैसे हमारा काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह जो है ये नकारात्मकता जो असुर हैं, ये जो है निंदा के पात्र हैं। और जो हमारा सगुणता का है, जो सत्य है, दया है, धर्म है। अब जो सत्य में क्या है, अब जहाँ सत्य बोल रहा है वहाँ शील का जो है कभी कभी अभाव हो जाता है। आदमी ऐसा सत्य बोल देता है कि सामने वाले के दिल को जो है वो बात चोट पहुंच कर जाती है। होता वो सत्य है, लेकिन क्या है कि अगले जो सामने वाले सुनने वाले के जो है कानों में भी अच्छा लगता, उसके दिल को जो है वो ठेस पहुंचा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य जो है प्रिय हो, और जो है सत्य बोलो और प्रिय बोलो। लेकिन ऐसा आज के युग में जो है काफी असंभव हो जाता है। तो जैसे हम कभी सत्य तो बोलते हैं परंतु शील का वहां ध्यान नहीं रह पाता है, किसी के दिल को हम दुखा बैठते हैं। तो यही जो है सुर और असुर में जो है भेद है। असुर यानी नकारात्मकता, सुर यानी कि सगुणता का। सकारात्मकता कह लो या सगुण कह लो या सुर कह लो, वो जो है हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं। ये अब हमारी जो विवेक है, हमारी जो बुद्धि है, उस पर निर्भर करता है कि हम किसको जो है हम किसको महत्व दे रहे हैं। लेकिन अब इस बुद्धि का जो है, इस बुद्धि जो हमारी चेतना को जो है इसका निर्णय करने के लिए कैसे होगा, इसके लिए हमें चाहिए सात्विकता, सात्विक भोजन, सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक समाज। कि हम किस समाज में बैठते हैं, कैसे समाज में हम चलते हैं, कैसे समाज में हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हम उठना बैठना कर रहे हैं। इससे जो है हमारी बुद्धि का जो है विकास होता है, उसी के अनुरूप जो है हमारी बुद्धि चलती है। इसलिए इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। अब इन सब का जो है जो परिवेश करने के लिए हमें जो सगुणता यानी सकारात्मकता लाने के लिए, जो उसको जो है अपनी बुद्धि का जो विकास करने के लिए हमें प्रभु की चरणों में जाना होता है।
उसके लिए एकमात्र है श्री राम नाम का सहारा। इसीलिए जो है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम ही एक ऐसा है जो कि आपको अंदर जो बैठे हुए असुर हैं, जो हमारे अंदर जो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, राग, द्वेष इत्यादि जितने ये असुर बैठे हुए हैं, राक्षस बैठे हुए हैं, इनका दमन करने के लिए, इनका जो है नाश करने के लिए हमें राम नाम रूपी जो अस्त्र है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हमें राम नाम जो है जपना पड़ेगा, अपने राम नाम का जो है ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इस कलयुग का जो वातावरण है वो इतना मतलब इस तरह का वातावरण है कि इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा खान पान, आहार व्यवहार ऐसा हो गया, हम उससे कितना भी चाहे बचना चाहें परंतु हम उससे बच नहीं पाते। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि मनुष्य के हृदय में बैठे हुए जितने भी जो दुर्विकार हैं, जितने भी उसके अंदर जो है निशाचर राक्षस जो बैठे हुए हैं, उनका जो है वध हो जाता है। तो ये राम नाम रूपी ऐसा जो मंत्र है, इसी के प्रभाव से जो है भगवान शंकर जी जो है काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं। जान आदि कबि नाम प्रतापो, भयों शोध करे उलटा जापो। सहस नाम समय सोने से वे बाने, जप जय पिय जगभान जग सांग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी जो है राम नाम के प्रताप को जानते थे, वो जो है राम नाम के प्रभाव को जो है समझते थे, इसीलिए उन्होंने जो है उनको जो है उल्टा नाम यानी मरा मरा जप करके वो पवित्र हो गए। श्री शिव जी के वचन को सुन करके कि एक राम नाम जो है सहस्त्र नाम के समान है। माता पार्वती सदा जो है अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती है। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये जो है उपदेश भगवान शंकर जी ने जो है माँ पार्वती को दिया था, क्योंकि जो है ये राम नाम ही जो है ये सहस्र नाम के समान है। तो वो कहते हैं कि माता पार्वती से कहते हैं कि जो इस मंत्र का जाप कर लेता है उसको 1000 बार राम नाम जपने का जो है फल प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये जो है जो है 1000 बार राम नाम जपने के बराबर इस मंत्र का फल मिलता है। इसलिए जो है माता पार्वती जो है भगवान शंकर जी के साथ प्रेम पूर्वक जो है इस राम नाम का जाप करती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देख करके ही श्री शिव जी जो है हर्षित होते हैं और उन्होंने जो है स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रता में शिरोमणि पार्वती जी को जो है अपना अर्धांगिनी बना लिया। इस नाम का प्रभाव से ही जो है माँ पार्वती जो है भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी बन सकी। इसलिए भक्तजनों ये जो राम नाम रूपी जो है राम नाम रूपी जो नौका है, यही जो है हमें एकमात्र जो है भव सागर से पार करने के लिए एकमात्र जो है साधन है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस राम नाम का जो है सहारा कभी ना छोड़े। उठते बैठते चलते फिरते जगते फिरते जब भी आपको समय मिले, क्योंकि आप समझते हैं इस कलयुग में न जप है, न तप है, न ज्ञान है, न धर्म है, न किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान इत्यादि आप करते हैं। तो हर जगह क्या है कि आजकल मिलावट का जमाना है, हर जगह मिलावट है, हर जगह कुछ भी आपको पवित्र नहीं मिल सकता है। यदि पवित्र कोई चीज है तो वह है श्री भगवान का नाम, श्री राम का नाम। इसलिए इनका नाम जो है जितनी बार भी हो सके, जैसे भी हो, अपना राम नाम का जाप करना चाहिए। इसी में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो राम नाम रूपी जो नौका है यही एकमात्र जो है हमें भव सागर से पार करने का जो है जो पार कर सकता है। भक्तजनों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।